वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और आज हम जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने। आज आपको ऐसी जगह लेके जा रही है जो आपने पहले कभी ना देखी होगी ना सुनी होगी। तो चलिए बस तैयार हैं और अपना ये लगा लोगों के चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं वहीं पे सीधे। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ मैं आपको लेके आई हूँ। ये दावे के साथ कहती हूँ बहुत प्यारी जगह है। आप समझ सकते हैं ये मथुरा से 17 किलोमीटर दूर है। अब आप प्रवेश कर रहे हैं जहाँ की राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। ये बहुत कम लोगों ने जगह देखी है। एक अलग सा अनुभव होता है मंदिर में प्रवेश करते। बस मंदिर प्रांगण में ही हम प्रवेश कर रहे हैं। ये पूरा मंदिर ही है। बस हम पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ मैं आपको लेके आई हूँ। और ये जगह मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप लोगों ने नहीं सुनी होगी ना ही देखी होगी कि राधा जी का विवाह कहाँ हुआ था। और राधा जी, वैसे तो लोगों को यही नहीं पता कि राधा जी का विवाह भी हुआ था राधा कृष्ण का। तो ये बात सत्य है। एक लीला करी थी भगवान ने, मतलब उसका जो वर्णन है जो इन्होंने मैं आपको बताऊंगी। और आगे जो पंडित जी हैं उनसे पूछवाऊंगी कि क्या कैसा है। और राधा कृष्ण का विवाह हुआ था वो यहीं हुआ था, इसी भांडीर वन में हुआ था। वो भांडीर बट के नीचे हुआ था। भांडीर बट जो है वो ये है जो आप देख रहे हैं पीछे, ये भांडीर बट है। इसके नीचे राधा रानी का विवाह हुआ था कृष्ण के साथ में। ये सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य है बिल्कुल। और किसी ने अगर सुना हो तो मुझे बताना। वैसे मुझे लगता है किसी ने भी नहीं सुना होगा ये। तो आज मैं आपको ऐसी जगह लेके आई हूँ। चलिए आज आपको दिखाती हूँ यहाँ सारा सब कुछ। और ये जो है ना हमारे ब्रज का अनंत रहस्य है जो कि हर किसी को नहीं पता होता है। ब्रजवासियों को ही पता है बस ये कि ऐसा हुआ था यहाँ पे, वरना ये किसी को नहीं पता। मुझे गारंटी है कि आप लोगों ने किसी ने नहीं सुना होगा कि इनकी विवाह भी हुआ था और यहाँ हुआ था। तो चलिए आज आपको मैं यहाँ के दर्शन कराती हूँ, दिखाती हूँ कहाँ हुआ था, कैसे कैसे विवाह हुआ था। ये बट वृक्ष जो है ना इसी की महत्व है। पूरा इतना विशाल है कि ये जो इतना टिका हुआ ना, इसकी जो जड़ें निकलती हैं ना, जो बाल होते हैं बट के, वो सारी जमी हुई हैं। लगता है कि हाँ कितना पुराना है ये। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अभी आपको दिखाती हूँ। ये है राधा कृष्ण विवाह स्थली। इसका वर्णन आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। गर्भ संहिता में विस्तार से दिया गया है। ये कोई झूठ नहीं है। राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, ये बहुत कम लोगों को पता है। और कहाँ हुआ था वो यही वन है जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। वो कौन सा बट वृक्ष है जिसके नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, वो सब आज आपके साथ में शेयर करूँगी, सब कुछ दिखाऊँगी। यहाँ आके एक अलग ही अनुभव हो रहा था, एक शांति सी मिल रही थी। भीड़ यहाँ पे है नहीं, आप देख सकते हैं। ये मथुरा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम है भांडीर वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैं बोर्ड दिखाती हूँ। राधा कृष्ण विवाह स्थल श्री भांडीर विहारी श्री राधा कृष्ण की पौराणिक विवाह स्थली है। यहाँ मांग में सिंदूर भरते हुए राधा कृष्ण की छवि है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अब हम दिखाते हैं यहाँ पे ये है कुआं। सबसे पहले ये कुआं पड़ता है। तो इस कुआं का भी गर्भ संहिता में विवरण दिया गया है। इसकी क्या कथा है, क्या हुआ था इस कुएं में, क्यों मतलब ये कुआं है। तो ये कुआं जो है भगवान कृष्ण ने एक अपनी बांसुरी से इस कुएं को बनाया था। और यहाँ सारे तीर्थ इस कुएं में समाहित हैं। क्या कथा है अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी कथा क्या है, क्यों उन्होंने यहाँ देवी ये सारे तीर्थों को बुलाया था। तो ऐसी मान्यता है इसमें सोमवती अमावस्या वाले दिन लाखों की भीड़ होती है। स्नान करने आते हैं जिनके पुत्र नहीं होता, पुत्र की कामना से यहाँ स्नान करते हैं, अपनी मन्नत मांग के जाते हैं तो उनकी इच्छा जरूर पूरी होती है। और जरूर राधा कृष्ण उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। उसके पुत्र होता है। तो अभी तो लॉकडाउन है, इस वजह से भीड़ नहीं है। और मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अभी भीड़ नहीं है तो मैं आपको अच्छे से पूरा इसका विवरण दूंगी, पूरा अच्छे से संदर्भ में आपको बताऊंगी, डिटेल में आपको बताऊंगी अच्छे से क्या इसकी कथाएं हैं, क्या है भांडीर वन का रहस्य क्या है। तो सब चलिए आपके साथ में अब शेयर करती हूँ। तो अब चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ जो कि यहाँ का मेन मंदिर है, मेन जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। तो ये तो एक मंदिर है जहाँ राधा रानी की फोटो वो है, मूर्ति है। तो ये है वो बट वृक्ष, भांडीर वट है ये। इसी के नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। इस वट की बहुत पुरानी पौराणिक कथा गर्भ संहिता में दी गई है। ये 5000 साल से भी पुराना वट वृक्ष है। कृष्ण भगवान इसकी शाखाओं पर खेला करते थे, इतना विशाल तभी से है। तो यहाँ इसकी ये आप देख रहे हैं ना, ये इसकी शाखा है जो जड़ बन गई हैं।
बहुत विशाल है। आप देखेंगे तो पता चलेगा। मैं आपको सच में नहीं दिखा पा रही हूँ, जो मैंने वहाँ देखा वो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेन मंदिर है उनका, राधा कृष्ण विवाह स्थली। ये आप देख रहे हैं ना, ये उसकी पेड़ की बट की जो भांडीर बट में उसकी शाखा है। आपको लग रहा है पेड़, इस एक पूरे पेड़ ने पूरे वन को ढक के रखा हुआ है, पूरे बस एक ही पेड़ ने। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ जो मेन मंदिर है जहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और इसके साक्षी बने थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था। तो ये देखिए, राधा कृष्ण जो है माला लिए हुए हैं, यही उनका विवाह हुआ था। ये है ब्रह्मा जी, ये प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे। बस अद्भुत दृश्य था, आप देख सकते हैं। अभी मैं आगे आपको और दिखाती हूँ। जब विवाह के बाद भगवान बाएं अंग जो पत्नी आती है वो भी यहाँ मंदिर है। मांग भरते हुए भी यहाँ भगवान का मंदिर है, जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो मंदिर यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पे आपको आगे ले चलते हैं। ये भी आप देख रहे हैं ना, भांडीर वट जो है मेन यही है, भांडीर वट। इसी के नीचे बहुत सारे रहस्य जुड़े हैं इसके भांडीर वट से। मैं आपके साथ, अगर आप कहेंगे तो आगे मैं दूसरे पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ राधा कृष्ण के विवाह का ही दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इतना विशाल है ये वट वृक्ष कि मेरे तो दिल से ही नहीं उतर रहा। मतलब काश मैं आपको रियल दिखा पाती, आपको मैं सब कुछ ऐसे दिखा पाती जो मैंने देखा। कैमरे में इतना नहीं कैद हो पा रहा था, इतना शूट नहीं हो पा रहा था कि मैं आपको सच में दिखा पाती। अब यहाँ ये वो मंदिर है जहाँ की राधा कृष्ण जो राधिका रानी बाएं अंग आई थी, वो मैं आपको कथा सुनवाती हूँ पंडित जी के द्वारा। आप सुनिएगा। देखो, सबसे पहले विवाह की लीला को वर्णन है। तो नंद बाबा की गोद में आए हुए हैं कृष्ण जी, और यहाँ आके वो लीला दिखा के एकदम मौसम को ऐसा गड़बड़ कर दियो कि दिन में तारे टिमटिमा रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तूफान आया और रोवे लगे। तो नंद बाबा कह रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, या मासूम बच्चा की रक्षा करें। क्योंकि नंद बाबा यशोदा मैया ने उन्हें कभी भगवान नहीं माना था। और जब उनके चमत्कार देखे हैं, जैसे 7 दिन के हुए तो पूतना आ गई, पूतना को मार दिया। 6 महीने के हुए तो सच्चासुर आया, उसको मार दिया। 1 वर्ष के होने जा रहे हैं, तड़ाव्रत आया, उसको मार दिया। फिर ये अमलार्जुन उद्धार सब देखने के बाद नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ा है। जब छोड़ करके आए हैं तो वो ये समझो यहीं बसे हैं। वह स्थान यहाँ से केवल 4-5 किलोमीटर है, जिसको नंद घाट बोलते हैं। नंद घाट पे आके रहे हैं। अब जैसे ही भगवान बड़े हुए हैं, गाय चराने लगे, तो एक बार नंद बाबा की गोद में आ गए और यहाँ आके योग माया दिखाए, मौसम गड़बड़ किया है, रोने लगे। तो नंद बाबा ने क्या देखा, जो आंधी अंदर है ना, उसमें एक बड़ा प्रकाश पुंज आया है, उसमें आज तक श्री राधा रानी है। अब आकर के नंद बाबा ने सामने खड़ी हो गई, बाबा लाला को मुझे दो। अब नंद बाबा उन्हें देख के पहचान गए हैं, क्योंकि गर्ग जी ने उन्हें पहले ही बता दिया था जब कन्हैया का नामकरण किया था कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, पूर्ण परमेश्वर है, और इनका विवाह आज तक श्री राधा रानी के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी कराएंगे। तो नंद बाबा ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले, हे देवी, ये आपके ये प्राणनाथ हैं, इनमें मालाओं को देख के डर रहे हैं लोग, इन्हें संभाले और अपना मनोरथ पूरा करके मैया को लाला को दिया। ऐसे कह करके नंद बाबा अपना गायों की तरफ गए और राधा रानी इस स्थान तक पहुंचती हैं। तो भगवान फिर अपनी माया दिखाते हैं। एकदम यहाँ पे बड़ा सुंदर मंडप का निर्माण हो गया, जिसमें मोती माणक जगमगा रहे हैं, भ्रमर गूंज रहे हैं, पुष्पों की गुंजार हो रही है। तो और एक छोटा सा पन्ना तैयार मिला है। तो राधा रानी ने आते ही कन्हैया जी को उसमें सुला दिया और ब्रह्मा जी का आह्वान किया है। क्या राधा रानी के दर्शन करवाने में तो मैं भी असमर्थ हूँ, मैं भी दर्शन नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन समय आने पर आपके दर्शन अवश्य होंगे, समय का इंतजार करें। तो राधा रानी को इस बात का मालूम थी, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों एक है। कहते ना, एक प्राण दो देही ऐसे परम सनी उनका मरा। लेकिन ये लीला तौर पे यहाँ पर ब्रह्मा जी संपन्न करा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आए, कन्हैया जी एकदम बड़े हो गए, अक्षमास प्रकट को हमारे शिशु से बड़े, और राधा रानी के साथ में खड़े। इतने ब्रह्मा जी आकर उनकी क्षमा प्रार्थना स्तुति करते हैं खूब। जब ब्रह्मा जी अपना सिर झुका के बैठ गए, तब कन्हैया जी ने राधा रानी को ध्यान दिलाया कि श्री जी, आपको पता है गोलोक धाम में हमारी जो घटना घटी थी, क्या मालूम कि आज वो समय आ गया, ब्रह्मा जी वो मनोरथ पूरा हो करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर विधिवत मंत्रोच्चार करे हैं, अग्नि को साक्षी किया है, वृक्ष को साक्षी किया है,
और जुगल जोड़ी सरकार और ब्रह्मा जी 3 विभूति हैं, तीनों के अंदर राधा ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया है और स्वयं अपने हाथ से श्री जी का कन्यादान लिया है और दोनों को आशीर्वाद प्रदान करके चलने लगे हैं। तो ये जो वृक्ष है ना, ये 2 हिस्से हैं और 2 में से ये बीच में निकला है, एक जो शाखा सी निकली है, इसको माना जाता है कि ये प्राकृतिक गठबंधन हुआ है यहाँ राधा कृष्ण का। इन दोनों वृक्षों को राधा कृष्ण माना जाता है और ये जो आप देख रहे हैं इसमें कलावा बंधे हैं, ये इनका गठबंधन माना जाता है। आप देख सकते हैं 2 हैं और ये उसी वृक्ष की शाखा है जो कि मैं आपको दिखा रही थी कि ये विशाल वृक्ष आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये भी वृक्ष है ना, ये शाखा ही उसकी जमा होकर जड़ बन गई है, ये देखिए। और ऊपर से पूरे भांडीर वन को एक ही वृक्ष ने ढक रखा है, पूरे भांडीर वन में एक वृक्ष की छाया है। ये मुझे यहाँ अद्भुत लगा सच में। 5000 वर्ष से भी पुराना ये वृक्ष। कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी यहाँ अपने सखाओं के साथ इनकी शाखाओं पे खेला करते थे। ये देखिए, अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे जो सारी लीलाएं भगवान ने की हैं वो सारी लीलाओं के यहाँ पे चित्रण किया गया है। ये दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया था सखियों ने और यहाँ ब्रजांगना मल्ल युद्ध हुआ था भगवान कृष्ण के साथ, ब्रजांगनाओं के साथ में। देखिए, मल्ल युद्ध हुआ था, ये भी क्रीड़ा यहाँ पे हुई थी। ये भी कथा प्रचलित है जो कि अगर आप कहेंगे तो मैं आपको आगे शेयर करूँगी इस बात को। यहाँ पे देखिए, ये राधा कृष्ण का विवाह की चित्रण हुआ है। जो भी कुछ प्रतिमाएं, जो भी कुछ हुआ है यहाँ पे, जो इस भांडीर वन में घटित हुआ है, सब कुछ इसमें चित्रण किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सखाओं के साथ भगवान प्रतिदिन भोजन किया करते थे यहीं पे आके। जमुना जी बिल्कुल पास में ही है। और यहाँ देखिए, ये गाय चराते थे। यहाँ पे उन्होंने एक राक्षस का वध किया था, वत्सासुर का। ये श्रृंगार यहाँ पे राधा जी कर रहे हैं क्योंकि राधा जी ने उनकी बांसुरी ले ली थी और कन्हैया जी ने उनका पटका ले लिया था। तो यहाँ देखिए, ये सारी लीलाएं जो भी हुई हैं वो सब लीलाओं का यहाँ पे चित्रण है। यहाँ पे कन्हैया अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, उनकी बहुत प्रिय जगह थी ये। बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे। यहाँ ब्रह्मा जी को मोह भी हुआ था, ये देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए, ब्रह्मा जी विवाह करा रहे हैं, मंगलसूत्र उनको पहनाया जा रहा है। यहाँ भगवान ने अग्नि को पिया था। जो मूंज होती है ना, उनमें अग्नि लगी थी, तो अग्नि पी करके, दावानल को पी करके और ब्रजवासियों को बचाया था। बहुत सारे यहाँ पे राक्षसों का वध किया था। बलदाऊ जी ने भी राक्षस का एक वध किया था। भाई, ब्रज तो ब्रज है, मैं सच बताऊँ आपको, ब्रज तो ब्रज है। यहाँ तो आपको आना ही पड़ेगा, बिना आए तो यहाँ आप कुछ देख नहीं सकते। देखिए मोर कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे, बिना आए यहाँ काम नहीं चलेगा। आप ज़रूर आइए और देखिए ब्रज की छटा को, ब्रज की प्रकृति को। मतलब सुंदरता जो है ना, वो ब्रज में सच में बहुत है, जो कि मैं शब्द से बयान नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मैं आपको इतना कुछ दिखा पा रही हूँ। ये देखिए, ये विशाल वृक्ष जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं बार बार आपको बस यही दिखा रही हूँ। आगे की मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगले पार्ट में, जो कि बहुत और भी है। वो बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ और भी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि मैं आपको आगे के पार्ट में दिखाऊंगी। यहाँ ऐसा एक मंदिर है जो कि राधा कृष्ण का पूरी दुनिया में कहीं है नहीं। भगवान कृष्ण राधा कृष्ण की मांग भरते हुए वो मंदिर है, वो कहीं नहीं है। वो मंदिर है, वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। तो वीडियो आप अगला ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। ये देखिए, ये दृश्य है मंदिर का, ये वृक्ष है, बहुत ही प्यारी सी जगह है।